एक इंसान जब ये कहता है कि मैं सच कह रहा हूं और हजूरुल मसीह जब ये कहते हैं कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज इसी फ़र्क के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। मेरा नाम है इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ टीवी यूट्यूब चैनल। साथियों, दुनिया में रहते हुए जब इंसान इस जुमले का इस्तेमाल करता है कि मैं सच कह रहा हूं, तो उसके पीछे क्या मकसद होता है और हजूरुल मसीह जब ये जुमले का इस्तेमाल करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, इस बारे में आज हम सीखने को हैं। इंसान ने जब जब भी इस जुमले का इस्तेमाल किया है तो उसके पीछे या तो एक सेल्समैन पिच दिखाई देती है, या इंसान किसी बड़े झूठ को छुपाने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल करता है, या जब इंसान किसी स्टोरी को घड़ रहा होता है या पूरी स्टोरी नहीं बता रहा होता, उस वक्त में वो शख्स इस जुमले का इस्तेमाल करता और ये कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। आप देख लीजिए, जब किसी डाकू या चोर या किसी मुलजिम को पकड़ा जाता है और उससे इंटेरोगेशन की जाती है, तो शुरू में हर चोर या डाकू या कोई भी मुलजिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए यही कहता है कि मैं सच कह रहा हूं भाई, मैंने ये नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मालूम होता है कि एट द एंड ऑफ द डे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन शुरू में वो इस जुमले को इस्तेमाल करता है ताकि वो अपना जुर्म छुपा सके। इससे ये साबित होता है कि इंसान इस जुमले को गलत उसका इस्तेमाल करता है और इंसान अपने गुनाह या अपनी जुर्म को छुपाने के लिए इसको इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन हजूरुल मसीह ने भी तो यही जुमला इस्तेमाल किया है और बारहा इंजील मुकद्दस हमें बताती हैं कि उन्होंने इस जुमले को इस्तेमाल किया और कई जगहों पर उन्होंने ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो जब हजूरुल मसीह इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे क्या वजह है, क्यों यीशु मसीह ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। इंसान ने भी किया, हजूरुल मसीह ने भी किया है। हजूरुल मसीह ने भी इस जुमले का इस्तेमाल किया है। पहली मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। जब हजूरुल मसीह को सलीब दी गई तो जब वो सलीब पर मौजूद थे तो उनके दाएं और बाएं दो डाकू थे। उनमें से एक डाकू उसी वक्त हजूरुल मसीह पर ईमान ले आया और उसके ईमान लाने के बाद हजूरुल मसीह ने उससे एक बात कही। हजूरुल मसीह फरमाते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हजूरुल मसीह उससे ये जुमला कहने से पहले कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं। हजूरुल मसीह दुनिया की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने इस जुमले का इस्तेमाल किया। आप अगर गूगल को सर्च करें, आप टाइप करें हु सेज आई टेल यू द ट्रूथ, तो आप जब गूगल में इसको लिखेंगे तो आपको एक शख्सियत का नाम दिखाई देगा, कोई दूसरी शख्सियत का नाम आपको दिखाई नहीं देगा। किसी और पैगंबर, रसूल, नबी, बुजुर्ग या किसी और मुकद्दस शख्सियत का नाम आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक ही शख्सियत का नाम आपको दिखाई देगा और वो है हजूरुल मसीह। आप तारीख की किताबों को खोल कर देख लीजिए, दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो किसी ही मजहब से उनका ताल्लुक क्यों ना हो, आपको ये जुमला कोई हस्ती, कोई शख्सियत इस्तेमाल करती हुई दिखाई नहीं देगी। सिवाय हजूरुल मसीह के इस जुमले का इस्तेमाल और किसी ने नहीं किया। हजूरुल मसीह ने बारहा कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, और जब वो ये कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ तो इसका मतलब है कि वो वाहिद शख्सियत हैं जो सच्चाई पेश कर रही है। ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस बल्कि दूसरे मज़ाहब की कुतुब में से भी बहुत सी कुतुब इस बात को पेश करती हैं कि हजूरुल मसीह पाक हैं, हजूरुल मसीह बेगुनाह हैं, उनके अंदर कोई गुनाह नहीं, वो पाक ज़ात हैं और उनके अंदर कोई गुनाह नहीं पाया जाता। तो जिसके अंदर गुनाह नहीं है, जब वो ये बात कहता है तो वो हक रखता है, वो कुदरत रखता है कि वो ये कह सके कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा।
गॉस्पल ऑफ जॉन यानी कि यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसमें एक आयत यानी कि 5वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। जी हाँ, हजूरुल मसीह इस आयत में ना सिर्फ खुद को खुदा ताला के बेटे के तौर पर पेश करते हैं, बल्कि इस आयत का आगाज़ ही वो इस बात से करते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो खुदा के बेटे की आवाज़ को जो मुर्दे हैं वो सुनेंगे वो जिएंगे। तो ये रूहानी पहलुओं में बात हो रही है कि जो यीशु मसीह की आवाज़ पर ईमान लाएगा वो जो मुर्दा ज़िंदगी है वो ज़िंदा हो जाएगी। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है और ये बात भी हक और सच है कि उनके हुक्म से मुर्दे जी उठते थे। और आखिरी बात जो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा वो ये कि हजूरुल मसीह दुनिया में वो वाहिद शख्सियत हैं जिनका ये दावा है। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू यानी कि यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसके 14वें बाब में हजूरुल मसीह इस बात का निचोड़ हमारे लिए पेश कर देते हैं और वो कहते हैं कि राह, सच और ज़िंदगी मैं हूँ। और ये तीनों बातें दुनिया में किसी शख्स ने, किसी हस्ती ने नहीं की हैं। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे उनसे पहले, उनके बाद बहुत सारे नबी आए, लेकिन आज तक किसी ने ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि राह, सच और ज़िंदगी मैं हूँ। तो जब वो ये कहते हैं कि सच मैं हूँ, तो वही है जो इस जुमले को कहने की कुदरत रखते हैं और वो कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो जब वो ये कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है, वो ये है कि वही हैं जो ये कहने की हैसियत या कुदरत रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के वसीले से, जिसका नाम मैसेज ऑफ न्यू लाइफ है, आपको देखकर ज़रूर बरकत मिली होगी और इस बड़े टॉपिक पर आपको और मुझे सीखने को ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। इस प्रोग्राम को अपने साथियों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खुदा के कलाम को दूसरों तक बांटिए। उम्मीद करता हूँ अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।